पर्वत पर्वत मंदिर मंदिर ढूंढे तुझे निगाहें, पर्वत पर्वत मंदिर मंदिर ढूंढे तुझे निगाहें, तुमसे चले और तुम तक चले मेरे मन की राहें, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना वर्मा और आज मैं आपको अपने साथ ले जाने जा रही हूँ राजिम। राजिम में स्थित है प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर, जो कि भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। तो आज की यात्रा में चलिए मेरे साथ राजीव लोचन मंदिर के दर्शन। राजिम भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। राजिम महानदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान श्री विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। यहाँ पर महानदी, पैरी नदी तथा सोंढू नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। संगम के मध्य कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित है और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पैरी नदी, सोंढू नदी और महानदी का संगम है। संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। ये रायपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे बस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो मैं आ गई हूँ छत्तीसगढ़ के प्रयाग में, मतलब राजिम में, और मैं खड़ी हूँ राजीव लोचन मंदिर के सामने। तो चलिए देखते हैं मंदिर। तो आप जैसे ही राजीव लोचन मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा राजिम माता का मंदिर। राजिम माता भक्तिन थी श्री राजीव लोचन जी भगवान की, और सर्वप्रथम भगवान के दर्शन के पहले भक्तिन का दर्शन किया जाता है। तो ये रहा राजिम भक्तिन माता का मंदिर। कहते हैं राजिम का नाम राजिम तेलिन के कारण ही पड़ा। यहाँ पे तैलीय वंश के लोग तिलहन की खेती करते थे। इन्हीं तैलीन लोगों में एक धर्मदास भी था जिसकी पत्नी का नाम था शांति देवी। दोनों विष्णु भगवान के भक्त थे और उनकी बेटी का नाम था राजिम। राजिम का विवाह अमरदास नामक व्यक्ति से हुआ। राजिम भी विष्णु भगवान की भक्त थी, जो मूर्ति विहीन राजीव लोचन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। राजिम की भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते वह पूरे क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। भगवान के प्रति अपार सेवा भाव रखने व पुण्य प्रताप के कारण आज पूरे देश में राजिम भक्तिन को माता की तरह पूजा जाता है। राजिम भक्तिन की दर्शन के बाद हम आगे बढ़े श्री राजीव लोचन मंदिर की तरफ। यह मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया था। उत्तर में तथा दक्षिण में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। महामंडप के बीच में गरुड़ हाथ छोड़े हुए खड़े हैं। गर्भगृह के द्वार पर बाएं, दाएं तथा ऊपर चित्रण है, जिस पर सर्पाकार मानव आकृति अंकित है। यहाँ मिले नल वंश के राजा विलास तुंग के अभिलेख से पता चलता है कि मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मंदिर को बनाने वाले दुर्गागोल और उत्कीर्णन दुर्गहस्ती थे। इसके अलावा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचूरी राजा जाजल्द देव ने करवाया था। मंदिर आज भी सही सलामत है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं भगवान श्री राजीव लोचन जी के सामने खड़ी हूँ। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये भगवान जी का, और मेरे सामने जो खड़े हैं वो पुजारी परिवार से हैं और ये हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। ये है विष्णु भगवान, यहाँ इनको बोलते हैं राजीव लोचन। राजीव मतलब कमल, लोचन मतलब नयन, और ये है गजेंद्र मोक्षधारी अवतार। ये देखिए, ये गज और ये ग्रह, जो आपने कहानी सुनी होगी प्राचीन काल में जो सतयुग में हुई थी, ये बाहर त्रिवेणी संगम में प्रयाग में गज और ग्रह की लड़ाई तो यही हुई थी। तो ये ग्रह गज को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। तो उस दौरान ये प्रभु जी को पुकारते हैं कि प्रभु जी मुझे इनसे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु जी इसी रूप में प्रकट होकर चक्र से ग्रह यानी मगर का वध करते हैं और इनको मोक्ष दिलाते हैं, और इनका नाम था गजेंद्र। तो इस वजह से इस अवतार का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्षधारी अवतार, क्योंकि ये गजेंद्र नाम था, इनको मोक्ष दिला तो गजेंद्र मोक्षधारी अवतार।
और चतुर्भुजी हैं। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। और प्रतिदिन रोज 3 रूप होता है, 3 पोशाक। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है तो दूध, दही, घी, मदरस से अभिषेक होता है और साथ में मंत्र से भी अभिषेक होता है, यानी मंत्र स्नान और दूध दही से स्नान, तो 2 स्नान। उसके बाद बाल्य अवस्था का पोशाक, बाल भोग, बाल आरती, और ये बाल अवस्था का पोशाक। फिर ये मंदिर बंद होता है 4 बजे से 12:30 बजे तक। फिर 12:30 से 2:30 बंद रहता है 2 घंटा। फिर 2:30 बजे के बाद ये वाला रूप जो अभी आप देख रहे हैं, ये युवा अवस्था। और इस युवा अवस्था में 2 भुजाएं दबी रहती है पोशाक में। ये रहता है रात के 8 बजे तक, और रात 8 बजे के बाद वृद्ध अवस्था। तो प्रतिदिन 3 रूप, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। और इलाहाबाद जैसे इंडिया का प्रयाग है, वैसे राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी साक्षी गोपाल मंदिर में हूँ, और कहा जाता है कि अगर आप राजीव लोचन आए और साक्षी गोपाल मंदिर में नहीं आए तो मतलब आपका प्रेजेंस यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अगर आपको अपना प्रेजेंस लगाना है तो आपको साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने पड़ेंगे। मतलब ये गवाह है कि आप इस मंदिर में आए हैं और आपने राजीव लोचन जी का दर्शन किया है। राजीव लोचन मंदिर में मध्याह्न आरती के बाद भगवान विष्णु का शयन कक्ष तैयार किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ रोज विश्राम करते हैं। इसका प्रमाण बिस्तर पर पड़ी सिलवटें बताई जाती हैं। वहीं भोग की थाल पर भी उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। थाली में फूल भी मिलते हैं, साथ ही तुलसी की पत्तियां भी कई बार बिखरी नजर आती हैं। राजीव लोचन मंदिर दर्शन के पश्चात हम निकल पड़े कुलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। छत्तीसगढ़ को भगवान राम के वनवास काल के पथगमन मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है, और इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कई अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं में से एक प्रतीक है राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदिर। महानदी, पैरी और सुंढुर नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस जगह मंदिर स्थित है वहाँ कभी वनवास काल के दौरान माँ सीता ने देवों के देव महादेव के प्रतीक रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। आज जो मंदिर यहाँ मौजूद है उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर के अंदर एक गुप्त गुफा भी मौजूद है जो नज़दीक ही स्थित लोमस ऋषि के आश्रम तक जाती है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ कुलेश्वर मंदिर में। कुलेश्वर मंदिर जो है ये नदी के बीच में एक द्वीप है, उसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ की विशेषता यह है कि कहा जाता है कि जब त्रेता युग में राम जी और सीता जी यहाँ पे आए हुए थे तो यहाँ का जो शिवलिंग है वो सीता मैया ने बनाया था, और वो प्रतिदिन यहाँ पे पूजा करती थी। विश्व की सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। वे अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अविनाशी हैं। परमात्मा शिव हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। शिव पुराण के अनुसार शिव और शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव और शक्ति के योग का पर्व है महाशिवरात्रि। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ महाशिवरात्रि को देखा जा सकता है। कहते हैं कि इस दिन भोले बाबा सहज ही जल अर्पण करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वरदान दे देते हैं, जिसके कारण यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। बाबा के जयकारे से पूरा नदी तट कंपायमान हो जाता है, जो देखने लायक होता है। यहाँ पर सावन मास में बाबा को जल अर्पण करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस त्रिवेणी संगम में बरसात के दिनों में कितना भी जल प्रवाह हो, मगर भक्तजन बाबा की पूजा अर्चना करना बंद नहीं करते। ये विश्वास ही है कि अच्छे मनोभाव से जाने वाले की सभी तरह की समस्याएं प्रतिदिन मंदिर जाने से समाप्त हो जाती हैं। मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से ही धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर मंदिर की यात्रा मेरी यहीं समाप्त होती है। राजीव लोचन जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।